हमारा जीवन एक लहर है जिसमें कब कौन सी लहर दुख से भरी हो ये बताना मुश्किल है। लेकिन यही लहर जीवन बन जाती है उन लोगों का जिनके जहाज को यही लहर समुद्र के दूसरे किनारे तक खींच कर ले जाती है। मैं अपने जीवन में प्रभु श्री राम को सबसे बड़ा मानता हूँ, इसीलिए मैं रामायण का एक ऐसा प्रसंग आपको बताना चाहूंगा जिसे आप सभी जानते हो। महर्षि मतंग जो माता सबरी के गुरु थे। एक दिन महर्षि मतंग माता सबरी को अपना आश्रम सौंपकर देवलोक जाने लगे। तब सबरी भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी और उस समय माता सबरी की उम्र केवल 10 साल की थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि पर उनका दुख नहीं देखा गया और वो भी निराश हो गए। महर्षि ने सबरी को समझाया, हे पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, यहाँ उनकी प्रतीक्षा करो। नादान सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु ने जो कहा है वह सत्य होगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे, वह भूत भविष्य सब कुछ जानते थे। महर्षि मतंग सबरी के सामने घुटने के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर उससे नमन करते हैं। इस दृश्य को देखकर पूरा आश्रम हैरान हो गया। आखिर कैसे एक ब्रह्म ऋषि एक शिष्य के सामने नमन कर रहा था? पूरा आश्रम हैरान था, लेकिन महर्षि के सामने कोई कुछ नहीं कह पाया। तभी महर्षि मतंग बोले, हे सबरी, अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ। अभी तो राजा दशरथ की शादी कौशल्या से होगी और फिर सुमित्रा से और उसके बाद केकई से। इसके बाद कई लंबे समय तक प्रतीक्षा करके प्रभु श्री राम का जन्म होगा और फिर उनका विवाह भी माता जानकी के साथ होगा। फिर जब प्रभु 14 साल के वनवास के लिए जाएंगे, तब वनवास के आखिरी साल माता सीता का हरण होगा और उन्हें ढूंढते हुए वे यहाँ आएंगे। जब गुरु की बात 10 साल की अबोध सबरी ने सुनी, तब वह इतने लंबे समय को माप भी नहीं सकी। वह दोबारा पूछती है, गुरुदेव, मैं इतने लंबे समय तक कैसे प्रतीक्षा करूंगी? तब महर्षि बोले, वह ईश्वर है, अवश्य आएंगे। केवल एक आस और विश्वास के सहारे तुम्हें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सबरी का गुरु कहकर पुकारेगा। शायद मेरी तपस्या का यही फल है। सबरी का बचपन, जवानी और बुढ़ापा केवल एक ही आस में निकल गया कि कभी तो इन फूलों पर प्रभु श्री राम के पैर पड़ेंगे। और एक दिन ऐसा आया जब प्रभु श्री राम माता सबरी चिल्लाते हुए उस आश्रम में आए। सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी 3 माताओं ने झूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने माता सबरी का झूठा खाया। शायद मैं इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं दे सकता कि जीवन में आस और विश्वास का रोल कितना बड़ा है। आजकल के इंसान कुछ महीने मेहनत करके अपने आप को कमजोर समझते हैं। क्यों नहीं समझते कि कमजोर कोई होता ही नहीं है, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है उसकी लिस्ट में कमजोर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जब सबरी को केवल 90 साल की मेहनत के बाद ईश्वर मिल सकते हैं, तो तुम्हें मेहनत करने के बाद लक्ष्य क्यों नहीं मिल सकता? एंड अब बात आती है उन 2 लोगों की जिन्होंने हमारी कम्युनिटी पोस्ट का काफी अच्छा जवाब दिया। आज से 2 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें पूछा गया था, प्रभु श्री राम के जीवन की कोई ऐसी लाइन बताइए जिसने आपको मोटिवेट किया हो। और इसका सबसे अच्छा जवाब दिया है केशव सगोलिया ने, जिन्होंने लिखा है, भगवान श्री राम ने अपने जीवन में हर तरह की परिस्थिति देखी, सुख दुख लाभ हानि सब कुछ देखा, पर उन्होंने सदैव सत्य का साथ दिया और सदैव धर्म पर अड़िग रहे। एंड दूसरा सबसे अच्छा जवाब है अमेजिंग क्राफ्ट क्लासेस का, जिन्होंने लिखा है, भगवान श्री राम ने समाज के लिए, जनता के लिए, परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इतना बड़ा महल, सुख, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिए और जाकर वन में रहने लगे। वे चाहते तो महाराज बनकर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे धरती पर धर्म और कल्याण करने के लिए आए थे। सो थैंक यू फॉर दिस कमेंट। इन कमेंट्स को पढ़कर काफी अच्छा लगा। अगर आप भी चाहते हो कि अगर आपका कमेंट इस तरह वीडियो में अनाउंस किया जाए, तो हमारी नेक्स्ट कम्युनिटी पोस्ट का इंतजार कीजिए। एंड इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।